माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल ऑन रक्षा मंत्री जी। नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दें। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पीएलए के सैनिकों को खदेड़ दिया। स्टेटस को बरकरार है, यानी यथास्थिति बरकरार है तवांग क्षेत्र में। और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने 9 दिसंबर को चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि यथास्थिति बदलने की कोशिश तवांग सेक्टर में चीन की सैनिकों की तरफ से की गई, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। इस पूरी घटना में भारत का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ और न ही किसी सैनिक को बहुत गंभीर चोट आई है। इस बीच संसद में विपक्ष का हंगामा, विपक्षी सांसदों ने लगातार सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने रक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा भी मांगा है। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने उसके बाद राज्यसभा में भी जानकारी दी कि मौजूदा स्थिति यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से ऐसा ना हो पाया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1962 में हजारों एकड़ जमीन चीन ने भारत की हड़प ली, लेकिन इसके बावजूद चीन की तरफ से
आरजीएफ को, राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया गया। गलवान गतिरोध के दौरान चीनी दूतावास में कांग्रेस नेता पार्टी कर रहे थे, ये आरोप भी लगाए और इसको लेकर के अब सियासी हंगामा भी शुरू हो चुका है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।